अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगा उसका उन्वान है लहूलुहान कश्मीर। दिल तो चाहता है कि बात करूं फलस्तीन, बर्मा, शाम पर, लेकिन क्या करूं, यहां मेरी अपनी ही इशारा जख्मी है। कहां से शुरू करूं? उस मासूम 3 साल बच्ची की चीखों से जिसे भारतीय कुत्तों ने बेआबरू कर दिया, या बात करूं नौजवानों की जिन्हें अपनी जवानी देखना नसीब ना हुई, या बात करूं उन माओं की जिनके लाल उनकी आंखों के सामने ज़बा हुए, या बात करूं उन बेटियों की जिनके सरों से उनका साया छीन लिया गया। सुना है बहुत सस्ता है लहू वहां का, सुना है बहुत सस्ता है लहू वहां का, एक वादी जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। कश्मीरियों पर जुल्म सितम करना, नाहक खून बहाना, कुरान मजीद फुरकान हबीब में रब ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा: जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को ही कत्ल कर दिया। तर्जुमा: जिसने किसी एक बंदे को मौत के मुंह से बचा लिया, तो समझो जैसे उसने पूरी इंसानियत को ही बचा लिया। जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो यहाँ पर रिफरेंडम करवाया गया और कानून ये तय हुआ था जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वो इलाके पाकिस्तान में शामिल कर दिए जाएंगे, और जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत है वो हिंदुओं में शामिल कर दिए जाएंगे। कश्मीर एक ऐसा इलाका था जिसका सही मानों में फैसला ना हो सका। ये डिस्प्यूटेड था और इसकी हैसियत भी डिस्प्यूटेड थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पेश की और इन्होंने फैसला किया यहाँ पर रिफरेंडम करवा दिया जाए। ये जिसकी तरफ जाते मुसलमान ज़्यादा हैं, ये इलाका पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए। अब वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। इंडिया समझता है अगर वहाँ पर राय शुमारी करवाई गई तो कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा, और वो करारदाद पर अमल करने की बजाय इक़्तिदार के नशे में पहले तो वो कश्मीरियों पर जुल्म सितम करता रहा, उनकी आवाज़ को दबाता रहा। उसने समझा कि मैं जुल्म सितम करके उनकी आवाज़ को दबा लूंगा, लेकिन ये एक आवाज़ होती है जिसको जितना दबाओ उतनी उभरती जाती है। भारत ने खिलाफ वर्जी की कि इस इलाके को डिस्प्यूटेड होने के बावजूद उसने कानून के अंदर, इंडिया के कानून के अंदर लिखा हुआ है ये इलाका डिस्प्यूटेड है। उसने कानून में तब्दीली करके डिस्प्यूटेड वाला खत्म करके अपने इलाके में शामिल कर लिया, और इसने ना तो दुनिया के लोगों की आवाज़ को सुना, बस इक़्तिदार के नशे में, मालो दौलत के नशे में ये सब कुछ उसने कर दिया। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ताला की इंसान की डोरी को ढीला छोड़ता है। कुरान करीम में रब ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा: जब अल्लाह तबारक ताला की तरफ से गिरफ्त आती है तो इतनी सख्त गिरफ्त आती है कि बड़े बड़े इक़्तिदार वाले, बड़े बड़े मालो दौलत वाले ज़लील हुआर हो जाते हैं। अब देखो यही नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया, जब उसकी गिरफ्त आई पहले तो रब ताला डोरी ढीली छोड़ता गया। वो कहता गया वाह वाह वाह, रब मेरे से बड़ा राजी है, मैं सही लाइन पर हूँ। तो जब गिरफ्त आई तो अल्लाह तबारक ताला ने इतने बड़े बादशाह, इतने बड़े मालो दौलत के मालिक, इतनी फौजों के मालिक के मुकाबले में एक लंगड़ा मच्छर भेजा। वो कहता मैं खुदा हूँ, खुदाई का दावा करने वाला। यानी कि आप अंदाज़ा करें इस कदर मुतकब्बर था, पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और कहने लगा मैंने दुनिया के खुदा को मात दे दी है, अब मैं आसमान के खुदा के खिलाफ हूँ, मुकाबला करूंगा। अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे के मुकाबले में उसके जोड़ का बंदा नहीं भेजा, बल्कि एक लंगड़ा मच्छर। वो चलता चलता आया और नाक के रास्ते दिमाग में बैठ गया। अब उसको तकलीफ हो, उसने कहा मेरे सर पर जूते मारे जाएं। जब वो जूता पड़ता उसको मच्छर आराम से बैठ जाता। जब जूते पड़ने बंद हो जाते वो कहता और मारो। उसी के फौजी उसके सर पर जूते मार रहे थे। ये खुदाई का दावा करने वाला था। जब रब की गिरफ्त आई तो कोई भी उससे बच नहीं सकता। आज भारत भी नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म का कहर बांधकर टूटा हुआ है, उनसे जीने का हक भी छीन रखा है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा जब कश्मीरियों को आज़ादी नसीब होगी, उनको जीने का हक दिया जाएगा और उन पर जुल्म सितम करने वाले ज़लील हुआर होंगे। ज़मी की जन्नत ना बनाया जाता मुझे, ज़मी की जन्नत ना बनाया जाता मुझे, इस तरह इतना न सताया जाता मुझे।